शुरू करते हैं विजय जी, उन 18 पार्टियों में शामिल होने की कांग्रेस को क्या जरूरत थी? कांग्रेस तो खुद पुरानी परंपरा से जुड़ी हुई पार्टी है, और वहां तो नेहरू जी का जो सम्मान हुआ था जब आजादी हुई नेहरू जी के समय में, उस संबंधित मामला है, राजदंड रखा जा रहा है वहां पे। आ जाइए, क्या दिक्कत है? देखिए, पार्टी का निर्णय है और कोई एक मुद्दा इसके पीछे छुपा हुआ नहीं है, बहुत सारे मुद्दे छुपे हुए हैं। पहला मुद्दा ये भी है कि एक तरफ तो माननीय राष्ट्रपति महोदया के लिए भाजपा बड़ी बड़ी बातें करती है, और जिस संसद भवन का उद्घाटन माननीय राष्ट्रपति महोदया से कराया जाना चाहिए था, सही मायने में तो उनकी इसमें कोई भूमिका अब इस उद्घाटन समारोह में नहीं दिखाई दे रही। इसको लेकर हमारी पार्टी में नाराजगी है। दूसरा मुद्दा देखिए, राजदंड की जहां तक बात है, तो आपने बहुत सारी कहावतें सुनी होंगी, जैसे बंदर के हाथ हल्दी की गांठ क्या लगी, वो पंसारी बन बैठा। बंदर के हाथ में उस्तरा, या एक राजा ने अपनी सुरक्षा का जिम्मा एक ऐसे बंदर को दे दिया कि भाई जो बिल्कुल इंसानों की तरह बिल्कुल सिद्धहस्त था, और उसी बंदर ने एक दिन मक्खी को मारने के चक्कर में राजा की गर्दन काट दी। तो कहीं ऐसा ना हो इस राजदंड के सहारे मोदी जी विपक्षियों की और जनता की गर्दन काट दें। तो एक सबसे बड़ा डर सभी को है, देशवासियों को है, क्योंकि वो अपनी मनमर्जी चला रहे हैं। जिस तरह से वो अपनी तानाशाही थोप रहे हैं देश के ऊपर, जिस तरह से कोरोना काल में संसद भवन का निर्माण हुआ, जिस तरह से विरोध के बावजूद संसद भवन के निर्माण में मोदी जी लगे रहे, तो कहीं ना कहीं इसके कई संदेश गए कि भी इसमें कई खुफिया रास्ते भी हैं। इसमें विपक्षियों की आवाज को दबाने के लिए नए सिस्टम हैं, आधुनिक सिस्टम है, बहुत सारी चीजें हैं। इसको लेकर बहुत सारी आशंकाएं हैं जो निश्चित तौर पर भविष्य में सही साबित होने जा रही हैं। क्योंकि आज इसके उद्घाटन में भी दरअसल क्या है कि मोदी जी को एक चस्का लग गया है। चस्का लग गया है कि भाई खुद को सुप्रीम पावर इस देश की साबित करने का, कि वो जिस मर्जी को फांसी पर चढ़ा दें, जिस मर्जी को फांसी से उतार लें, वो गलत करें सही करें। आपने एक गाना सुना होगा कि मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी है। मैं चाहे नंगा नहाऊं, चाहे मैं किसी को मार के आऊं, चाहे मैं पीट कर आऊं। तो भाई जब इस तरह की राजनीति पर माननीय मोदी जी आ गए हैं, तो विपक्षी दलों के पास क्या है? अहिंसा के अलावा क्या रास्ता है? और उस अहिंसा के रास्ते पर चलकर विरोध का यही तरीका है कि उस कार्यक्रम का ही विरोध किया जाए कि भी हम नहीं जा रहे, उसका ही बहिष्कार किया जाए। और मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं कि भाई माननीय मोदी जी आज प्रत्येक दल केवल आपके ऊपर ही क्यों उंगली उठा रहा है? इससे पहले भी इतिहास गवाह है कि किसी पार्टी को लेकर विपक्षी दलों ने इतनी उंगली उठाई हो। आज मान लीजिए, पहले जब आपने नोटबंदी की, आपने कहा 1000 के नोट के ऊपर कहा कि भाई बड़े नोट नहीं चलने चाहिए, इससे काला धन बढ़ता है। फिर आप 2000 का नोट ले आए, फिर उसको भी बंद कर दिया। तो आप जिस तरह की मनमर्जियां थोप रहे हैं, देश विदेशी कर्ज से डूबता जा रहा है। 140 लाख करोड़ का विदेशी कर्जा हो गया। विजय जी, जो आपने वादे किए थे, कोई वादा पूरा नहीं किया। तो आपको क्या हक है देश की जनता के पैसे को इस तरह से खर्च करने जी? विजय जी, ऐसा लगता है डर की कोई ऐसी सिलसिलेवार वेब सीरीज आप लॉन्च कर चुके हैं, ये बार बार रिटर्न हो जाता आपके मन में, पता नहीं क्या चक्कर है। 2014 से जो दहशत है डर की, वो लगातार जारी है और नए नए वर्जन में आता रहता है। अच्छा, डर का कोई स्पेसिफिक वजूद दिखता नहीं है, सिवाय इसके कि वो पार्टी सत्ता में दूसरी बार आ गई। तो आपको डर किस बात का? हर बार आप बोलते हैं डर है इस बात का कि राजा ये कर देगा, राजा वो कर देगा। अच्छा, राजा की मर्जी, अरे भाई आपकी मर्जी चलेगी क्या? विपक्ष में आपको जनता ने बिठाया इसलिए कि आप अपनी मर्जी थोड़ी कम कर दो, उसकी मर्जी चलने दो कुछ समय के लिए। गजब करते हैं आप भूपेंद्र भाई। लेकिन सत्ता में भाजपा को देश की जनता ने इसलिए नहीं बिठाया कि वह पेगासस का प्रयोग करे। चाहे कितने ही मामले आप देख लें, और ऑन रिकॉर्ड ये सब चीजें हैं कि सीबीआई ईडी जिनके खिलाफ जांच कर रही है, और जो सरकार के साथ जिनकी मिलीभगत हो जाती है उनके खिलाफ जांच कहाँ चली जाती है। चाहे वो अजीत पवार हो, चाहे शिवसेना के और कई सांसद हों, देश भर में ऐसे मामलों की तादाद बहुत ज्यादा है। तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि ये जो राजदंड है ये किसके लिए है? ये राजदंड विपक्षियों पर चलाने के लिए है, जनता पर चलाने के लिए है। जिस जनता पर नई कार खरीदते ही टैक्स थोप दिया जाता है,
जी नेहरू जी ने चलाया था राजदंड किसी पे? देखिए, नेहरू जी ने तो देश के लिए जो कर दिया, उसे मोदी जी उसका 10% भी कभी जीवन में नहीं कर सकते। पहली बात, जिस समय देश आजाद हुआ था उस समय के क्या हालात थे, फिर जो संस्थान कांग्रेस ने खड़े किए, चाहे वो परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत थी, चाहे आईआईटी, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे हॉस्पिटल्स हो एम्स के नाम से, चाहे और दूसरी ठीक चीजें ठीक थी, ठीक ठीक और चाहे वो फूड कॉरपोरेशन ऑफ ठीक। इंडिया थी, और तमाम तरह की नवरत्न कंपनियों में जो कंपनियां तैयार कांग्रेस ने की, उनको बेचने का काम जरूर किया मोदी जी ने। इस देश के विकास में कुछ नहीं किया, इसके अलावा कोई योगदान हाँ, नहीं, केवल बर्बादी के अलावा। यूपीए काल में एक डिसइन्वेस्टमेंट का मंत्रालय बनाया गया था। वो मंत्रालय पता नहीं क्या करता था, मुझे लगता है कि वो क्या, वो मतलब पंसारी की दुकान थी क्या वो? क्या थी वो? दीपक जी हंस रहे, दीपक जी हंसी क्यों आ गई आपको? भाई ये जो बेचने की शुरुआत की थी, ये पीवी नरसिम्हा राव जी ने की थी। और जब देश बहुत बड़े संकट में आ गया था, ये जो पुरानी पॉलिसी जो 1947 से चल रही थी देश में, जो बंद पॉलिसी थी, क्लोज इकोनॉमी जो थी, उसकी वजह से जब सोना गिरवी रखने तक का संकट देश पर आ गया था, तो उस संकट से निजात दिलाने के लिए ये जो बेचने की पॉलिसी है, ये कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय पीवी नरसिम्हा राव जी ने शुरू किया था। और उस समय जो फाइनेंस सेक्रेटरी थे देश के, वो क्या नाम है आपका, ये पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे। तो ये जो इस तरह से ये कंपनियां बेच के उनसे पैसा जुटाकर और देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करेंगे, ये जो पूरा कार्यक्रम था, ये मनमोहन सिंह जी ने तैयार किया था। और इस पर ठप्पा लगाने का काम तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय पीवी नरसिम्हा राव जी ने किया था। नहीं, दीपक जी, विजय जी को डर लग रहा है कि ये जो दंड रखा जा रहा है वो हमें पे चलेगा। अरे जनता पहले आपको दंड दे चुकी है। आप भारत जोड़ने निकले, उस चक्कर में जो टूट गया उसको जोड़ने निकले। उससे डरिए, जनता के दंड से। आप नए डर के नए पैकेट में भर के आप फिर बेच देते जनता को, भाई देखो हम हमारे को ये हो रहा है वो हो रहा है। समझ के बाहर की बात लगती कभी कभी हमको ये। एनीवे, मुनीश जी, सत्य अभियान को लेके चले हुए। मुनीश जी, स्वागत है आपका जी। नमस्कार। बहुत सारी पार्टियां नए संसद भवन का विरोध कर रही हैं। अच्छा, वो विरोध करना मजबूरी भी है, पहले ही विरोध कर दिया उन्होंने, बोल के इतना विरोध कर दिया कि अब किस मुंह से उस संसद में जाएं। अच्छा, विरोध के चक्कर में सांसद ही छोड़ते नहीं, इधर छूट जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगा। मेन चीज तो वही है। ऐसा नहीं कि भाई ऐसा विरोध करे, चलो हाँ सभी लोग सांसद ही छोड़ देते, अभी चुनाव करवा दो सब। जी मुनीश जी, बात यह है कि जो विरोध करने के लिए जो विपक्ष तैयारी कर रहा है, वो तैयारी कितनी भी कर ले, लेकिन ये सब इनके ऊपर पड़ने वाला है। आने वाला समय इनसे पूछेगा कि जब नया संसद का उद्घाटन हो रहा था तो भी आपने विरोध किया। आपने तब भी विरोध किया था जब प्राइम मिनिस्टर जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मुर्मू जी को आपने नहीं चाहा था। ना चाहना एक अलग बात है, लेकिन उनके ऊपर व्यक्तिगत आक्षेप लगाए थे। यहां तक कह दिया गया था कि आप पढ़े लिखे को लेके आइए, और वो उनके स्पाइनलेस हैं, वो नहीं चला पाएंगे, और वो बीजेपी या सत्ता पक्ष के इशारे पे चलेंगी। तो कभी तो ये राष्ट्रपति को भी इस तरह से इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। और आज ये बात हो रही है अपना जो हमारा भव्य संसद बन रहा है उसके उद्घाटन को लेकर। सबको मालूम है कि वर्ष 1975 में माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने जो वहां पे एनेक्सी था उसका उद्घाटन किया था, और राजीव गांधी ने 1987 में उसका उद्घाटन किया था। और जब उन दोनों ने उस वक्त
उद्घाटन किया तो उस वक्त भी विपक्ष था, लेकिन विपक्ष ने ऐसी भूमिका नहीं रखी थी अपनी जिस तरह से इनकी भूमिका है। और आज की तारीख में भारतवासी जो वोटर है कहिए या आप कहिए कि सिटीजन ऑफ इंडिया है, वह भी इनसे सवाल पूछेगा कि ये ऐसा विपक्ष भी जो आज हमें देखने को मिल रहा है, ये विपक्ष की गति क्या होने जा रही है आने वाले वक्त में, और ये उत्तर इसी सांसद में बैठ के देंगे कि इन्होंने यहाँ पर उस वक्त क्यों उद्घाटन पे ऐसे प्रत्यारोप लगाए। स्वाति जी, ये जो पार्टियां हैं, एक तो सिर्फ एक चीज का नहीं, दो तरह का विरोध है। एक विरोध तो नई संसद का है, दूसरा विरोध मोदी विरोध है। तो क्या पार्टियों का या विपक्ष का काम केवल सरकार का सिर्फ विरोध ही बचा है, या फिर कुछ अच्छा काम सरकार करती तो भाई हम तुम्हारे साथ थे, चलो नैतिक रूप से सैद्धांतिक रूप से साथ हैं, ये तो होना चाहिए ना कभी कभी। लेकिन हमने तो बहुत कम ऐसे मौके देखे होंगे जब साथ रहते हैं। जब सांसदों की सैलरी बढ़ाने की बात आती तब साथ रहते होंगे। इतना मामला गड़बड़ है। स्वाति जी, आप कभी कभी की बात कर रहे हैं। आपने जो उदाहरण दिया उसके अलावा तो मुझे और कोई दूसरा उदाहरण याद नहीं आ रहा जहां विपक्ष ने सरकार का समर्थन किया हो। और अभी ये बहुत सारी बातें कर रहे हैं, मुहावरे की भी बात कर रहे थे, गीतों की भी बात कर रहे थे जो कांग्रेस के प्रवक्ता है। मैं भी एक मुहावरे का प्रयोग करना चाहूंगी, 900 चूहे खा करके बिल्ली हज को चली। पिछले बहुत दिन पीछे नहीं जाते हैं, पिछले 9 साल का ही अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं तो 5 गैर बीजेपी शासित प्रदेशों में या तो नए विधानसभा भवन का की जो है वो आधारशिला रखी गई है या उसका शिलान्यास, उसका उद्घाटन किया गया है। इसमें मैं जानना चाहूंगी कि 5 में से किसी एक भी विधानसभा के उद्घाटन में उस प्रदेश का राज्यपाल जो है वो आमंत्रित हुआ हो या राज्यपाल के हाथों उद्घाटन किया गया हो। अभी और तो और अभी हम थोड़ा सा पहले और जाए, अगर 2-3 साल पीछे और जाएं तो मणिपुर विधानसभा अध्यक्ष का जो विधानसभा भवन का जो उद्घाटन हुआ था वो किसने किया था? वो कांग्रेस की अध्यक्ष महोदया ने किया था। ये सारी बातें ये भूलते जा रहे हैं। इनको सच में ये विपक्ष की भूमिका जो होनी चाहिए इस देश में, और अभी जिस मजबूत विपक्ष की वाकई में जरूरत है इस देश को, वो इससे भटक कर इतर हो करके, और आपने बिल्कुल सही बात की, बस विरोध करना है, चाहे कोई भी बात हो, चाहे अच्छी बात हो, चाहे बुरी बात हो। और मुझे बड़ी हंसी आ रही थी, ये अभी बहुत सारी बातें कर रहे थे कि नए संसद भवन में नए टेक्निक, नए सिस्टम लगे हुए हैं जो विरोधियों के, जो विपक्ष है उसकी आवाज को और दबाएंगे। ये तो वही बात है जैसे 2000 के नोट में अभी भी बोलते हैं राहुल जी को बोलने नहीं दिया जाता। अच्छा, वही बात वो बाहर आके बोल देते हैं, अंदर बोलते हैं, फिर वही सेम बात बाहर को कर देते हैं। ये तो वही बात है ना कि फिर सारे बोलने वाले कि बोलने नहीं दिया जाता और सब बोल के रह जाते हैं। मैसेज जो जनता तक अब ये विशेष रूप से बताएंगे। एक तो पार्लियामेंट में राहुल गांधी ने कितनी बार अपने बातों को रखा है, इसका भी रिकॉर्ड निकाला जाए। और अगर रखा गया है तो उनके बीच को, उनके बातों को काटने वाला या उनको रोकने वाले कौन से लोग थे, कितनी बार रोका टोका गया, इस चीज को भी बाहर निकाला जाए तो समझ में आए। क्योंकि जो प्रत्यक्ष है ना उसको प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती, और जनता जो है वो मूर्ख नहीं है, वो बैठ करके सब देखती है, सब जज करती है। और यही बात ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अगर समझ जाते तो जो दो बार लोकसभा चुनाव में जो इनकी स्थिति हो रही है, और मुझे पूरा विश्वास है 2024 में बिल्कुल, और 2024 में इसकी पुनरावृत्ति भी होने वाली है। तो अगर इन्हें थोड़ा सा भी अलर्ट होना है, उस चीज को, उस स्थिति को बदलना है, तो इन्हें सबसे पहले तो जनता के मूड को समझना बहुत जरूरी है। हर बात का विरोध करना विपक्ष का काम मेरी नजर में तो कतई जी। कभी कभी तो लगता है कि जो सांसद की सैलरी है ना वो केवल मोदी विरोध की वजह से मिल रही है, ऐसा लगने लगा है। ऐसा कभी कभी भाई संसद की सैलरी जनता की सेवा, अब वो क्या वहां बैठ के जनता की सेवा नहीं होगी नए संसद भवन से?
वो पुराना संसद भवन भूकंप के मामले में, फलाने मामले में, दिमाग के मामले में, अग्नि वाले मामले में, कई तरह के मामले में बहुत पुराना हो गया। 1927 से चला 96 साल पुराना भवन है, लगभग 100 साल पुराना। 96 साल कम नहीं होता है, 96 साल पुराना। कई सारे बैठने की व्यवस्था नहीं है। पार्किंग में देख रही थी कि पार्किंग स्पेस कितना कम है, कितनी तरह की कठिनाइयां हैं। तो नहीं, और सच में अगर मुझे लगता है पूरा विपक्ष, अभी तो 20 पार्टियां हो गई हैं, 20 पार्टियां एकजुट होकर के कह दे कि हम तो कदम ही नहीं रखेंगे, तो मैं इस विरोध को शायद थोड़े समय के लिए मैं समर्थन भी कर दूं कि नहीं, ये विरोध कर रहे हैं तो वाकई में विरोध कर रहे हैं ये, लेकिन ये तो सिर्फ मतलब सिर्फ कहने के लिए विरोध इनका है, असल में विरोध तो है नहीं। अब आपने कहा, और विजय जी बेचारे सांसद होते तो वो छोड़ भी देते, लेकिन सांसद नहीं है वो विजय जी। भूपेंद्र जी, मेरे को संसद जाने का मौका मिला, मैंने देखे कि वहां पर गटर में चूहे निकलते हैं, वहां पर जो प्लम्बिंग का जो काम होता है वो इतना वीक हो गया है कि वहां पर उसको एक चीज ठीक करते हैं तो दूसरी चीज खराब होती है, ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं और वो अनरिपेयरेबल था। और आज की बात में जो अंग्रेज जो बना के गए थे, ये हमेशा के लिए नहीं बना के गए थे कि 500 साल चलेगी ये बिल्डिंग। और दूसरी तरफ जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसका भी हालत बहुत खराब है। अभी न्यूज में था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट को वो ठीक बनाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास में धन नहीं है, पैसा नहीं है ब्रिटिश पार्लियामेंट को बनाने के लिए, और वो भी पार्लियामेंट आज की तारीख में चरमरा रही है। तो हमें धन्यवाद करना चाहिए मोदी सरकार का कि उन्होंने अपना पैसा इतना इस खजाने में से इतना पैसा आवंटित किया, और वो आपके सामने 2-3 महीने के अंदर, 2-3 साल के अंदर वो आपके सामने मौजूद है। हर बात का विरोध वो शेर ले आए अशोक स्तंभ वाले, तो जी वो दहाड़ क्यों ना, पहले तो उसका शेर के दहाड़ने के का साइज पूछ। अब ये देख लिया कि इसमें राष्ट्रपति को थे वो जी इतना धाड़, बताइए धाड़ तो क्या करेगा, कोई भी कारण ढूंढना है। अब वो उन्होंने कहा, कहना था कि ये मोदी जी का शेर है। पहले तो इन्हें चुप कराइए ताकि मैं अपनी बात रखूं। किसी भी मूल जो कलाकृति है उसके साथ खिलवाड़ करना सही मायने में तानाशाही का सबसे बड़ा उदाहरण है। अगर अशोक स्तंभ के जो शेर हैं वो शांति के प्रतीक के रूप में अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उन्हें आक्रामक बनाकर पेश करने की जरूरत क्या थी मोदी सरकार को? कल को अगर मोदी जी की तस्वीर के साथ छेड़छाड़ कर दी जाए